हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में मैक्लारिन्स थ्योरम पढ़ना है ना। ये नया चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम ये है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। उसमें ये आपको पहले पढ़ना है आर्टिकल मैक्लारिन्स थ्योरम। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो ये जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है, इसमें जो फंक्शन होते हैं उनको एक्सपेंड करना है ना। जैसे आपने इंटरमीडिएट में साइन एक्स, कास एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, इसके प्रसार पढ़े हैं, एक्सपेंशन पढ़े हैं। वही यहाँ पर एक ऐसा फार्मूला दिया जाएगा एक्सपेंशन कि आप उसमें से उसी से सबको कर सकते हैं। साइन, कास, टैन, किसी को भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप अभी केवल साइन और कास का जानते हैं, बहुत होगा, टैन का जानते होंगे, लेकिन सेक का नहीं जानते, कोसेक का नहीं जानते, सभी का ही कर देगा। साइन इनवर्स एक्स का आप नहीं जानते, वो भी, यानी जो फंक्शन आपके दिमाग में आए कर सकता है। और उसको भी, उसके बाद भी कुछ ऐसे और भी फंक्शन आएंगे जो आप नहीं कर सकते मैक्लारिन्स, वो करेगा टेलर। तो इसमें दो हैं, मैक्लारिन्स और टेलर। ये दोनों जब अच्छे से सीख जाएंगे तो आप फंक्शन का एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए चैप्टर यूजफुल भी है ना। और जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अभी आप पढ़ रहे थे, इसमें y n 0 निकाल रहे थे, वो भी इसमें जो है काम आएगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड चैप्टर ही है सक्सेसिव का। फिर यहाँ से भी ये जब ख़त्म हो जाएगा तो इसका रिलेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर शुरू हो जाता है, उसका सक्सेसिव से लेना देना नहीं है। वो क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये चैप्टर बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ही है। ठीक, चलिए बढ़ाते हैं। तो पढ़ना है आपको मैक्लारिन्स थ्योरम। माइंड कंसंट्रेट करिए। मैक्लारिन्स थ्योरम तो है क्या? जैसे मान लो आपको सबसे पहले ये बता दें है क्या। जैसे लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स को एक्सपेंड करते हैं कि नहीं? तो कैसे करते हैं? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन है। ऐसे कास एक्स एक्सपेंशन आपने पढ़ा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ऐसे एक्सपेंशन बहुत से पढ़े। ई पावर एक्स आपने पढ़ा है, ई पावर माइनस एक्स पढ़ा है, log 1 प्लस एक्स पढ़ा है, ऐसे एट्सेट्रा बहुत से इंटरमीडिएट आपने पढ़े हैं। यहाँ पर सभी मर्ज की एक दवा है। कौन है? मैक्लारिन्स थ्योरम। ये जितने भी एक्सपेंशन आप अलग अलग ढंग से पढ़े होंगे, ये सबको अकेले निकालने में सक्षम है ना। तो इसको बहुत ही यूजफुल है, पढ़िए, इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं इसका प्रूफ बता दें, ये है क्या और कैसे प्रूफ किया जाता है। उसके बाद फिर हम इस पर ये सब एक्सपेंशन हम बता देंगे, आप खुद ही कर डालोगे। एक बता देंगे, आप अपने से कर डालोगे। बहुत सरल है ये। देखिए, तो मैक्लारिन्स थ्योरम में यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा 2 लाइन कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, एंड इट कैन बी एक्सपेंडेड इन किसमें? असेंडिंग पावर, पावर्स ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, पद के अनुसार, टर्म बाय टर्म, अप टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप कितनी ही बार अवकलन करना चाहे करें, अनंत तक जा सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, कास एक्स इनफाइनाइट तक, इसलिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको हम प्रसार कर सकते हैं इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। जैसे आपने अभी देखिए साइन एक्स को एक्सपेंड किया तो क्या दिखा आपको खास बात? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। बताइए यहाँ पे पावर कितनी है? 1, 3, 5। तो लगातार एक्स की पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स होना चाहिए, डिसेंडिंग नहीं, ये ध्यान रखना। एंड डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, और पद के अनुसार, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सबको हम डिफरेंशिएट करते हैं। कितने ही नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कितने ही बार आप अवकलन करते जाइए नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक फंक्शन लेते हैं उस तरह से जैसे कहा गया है, और उसके बाद फिर इसको निकाल देते हैं। इसका प्रूफ शुरू करते हैं। लेट एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में लेंगे तो सबसे पहले एक कांस्टेंट ले लो, A0, A1x,
a2x², a3x³ ऐसे a4x⁴, a5x⁵ एंड सो ऑन। कम से कम 5 तक आप जाइए, है ना, जो हम दिखाना चाहते हैं। ये हो गया वेयर। यहाँ पे जो a0 a1 दिख रहा है सब कांस्टेंट्स हैं। a0 a1 a2 a3 a4 a5 एंड आर कांस्टेंट्स। इसे हमने नंबर 1 मान लिया, है ना, fx को। अब इसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब हो गया 1 by 1 आप डिफरेंशिएट करते जाइए। तो f'(x) इसका एक बार डिफरेंशिएट करिए तो a0 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a1 इंटू 1, x का 1 हो जाएगा। फिर a2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस a3 3x², इसका क्या हो जाएगा a4 4x³ a5 5x⁴ एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मान लीजिए, है ना। ऐसे बढ़ते रहेंगे डायरेक्ट, अगेन एंड अगेन। सक्सेसिव है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सक्सेसिव हुआ, उत्तरोत्तर। ये देखिए a1 प्योर हो गया, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a2 इंटू 2 हो जाएगा, या 2 इंटू 1 लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा a3 इंटू 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा a4, ये हो जाएगा 12x², और ये हो जाएगा a5, ये हो जाएगा 20x³ एंड सो ऑन। ये नंबर 3 हो गया, ठीक है। ऐसे f'' निकालिए, ट्रिपल डैश फिक्स डिफरेंस है, तो ये देखिए पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो a3 इंटू 6 हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, और प्लस a4 इंटू 24x हो जाएगा, फिर a5 60x² हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम इसको बढ़ाते रहेंगे, तो लिख दीजिए एंड सो ऑन, बस यहाँ तक बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कैसे लिखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इसको बस 1 टाइम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए a0 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, हमने लिखा नहीं, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लिख सकते हैं, नहीं कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए हमने 0+ लिख दिया। अब आपको सिंबल समझ में आ रहा होगा कि a0 का 0 हो गया, बाकी a1 x का 1, a2 2x 3x² ऐसे डिफरेंशिएट हो गया। फिर अगली बार में ये a1 0 हो गया क्योंकि a1 कांस्टेंट था, फिर 0 हो गया ऐसे। तो इस तरह से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली बार में a2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 हो गया, इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे हमको अभी तक 4 इक्वेशन मिल गए, है ना। ऐसे आप बढ़ते रहेंगे, कोई इसका वो नहीं है, आप अनंत तक चले जाइए तो अवकलन करते ही रहेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करते रहिए। अब करना क्या है इसके बाद देखिए, तो आप कर डालें। अब करना सिर्फ ये है कि जैसे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में yn 0 पढ़ रहे थे, यानी @x = 0, वैसे यहाँ पर भी करना है कि जितने भी इक्वेशन इस समय आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये 4 इक्वेशन दिख रहे हैं, इन चारों में आपको x = 0 रखना है। बस सभी में x = 0 रखेंगे तो उससे आपको ये जो अननोन कांस्टेंट दिख रहे हैं a0 a1 a2 a3, ये सभी आपको मिल जाएंगे, और फिर ला के हम इसी में वापस रख देंगे। आपको fx का एक एक्सपेंशन मिल जाएगा, वही मैक्लॉरिन्स थ्योरम कहलाता है ना। तो ये काम किसने किया था? मैक्लॉरिन्स ने। तो ये मैक्लॉरिन थ्योरम कहलाता है। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इजी है। क्या लिख दोगे? पुटिंग x = 0 इन 1 2 3 4 एंड ... आगे भी जितने आगे सभी में रखना है। तो फ्रॉम 1 चलिए, तो देखिए ये हो जाएगा f0 1 में, ये हो जाएगा a0, और प्लस ये सब देखिए x दिख रहा है कि नहीं, तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे? ये सभी टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमें a0 की वैल्यू क्या मिल गई? f0। एक फंक्शन को हाईलाइट करिए, a0 की वैल्यू f0 ये है। a0 अननोन कांस्टेंट था ना, इसका हो गया। आज हम नंबर 2 पे आएंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर 3 में a2 की मिल जाएगी, नंबर 4 में a3, ऐसे सबकी वैल्यू हमें मिलती जाती है ना। तब हम चलते हैं फ्रॉम 2, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एफ डैश जीरो, यहाँ पे एफ डैश जीरो हो जाएगा, ये A1 बचेगा, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ये सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। तो आप एक बार दिखा दीजिए 0 + 0 एंड सो ऑन। तो बताइए A1 का वैल्यू क्या आ गया, A1 का आ गया वैल्यू एफ डैश जीरो। देखिए ये वैल्यू का ढेर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, A1 भी आ गया एफ डैश जीरो। अब बात आती है फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 चलिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 0 F0, A2 बचेगा, A3 से सब जीरो हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सारे लोग जीरो, क्योंकि सभी में x है। तो यहाँ पे A2 एंड 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ A2 क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा आप, A2 = बचेगा 1/2 × 1 × F डबल डैश जीरो। ठीक है, ये 2 × 1 क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 का फैक्टोरियल और F डबल डैश जीरो, ये हो जाएगा आपका A2। ठीक है, A2 हो गया। अब बात आती है नंबर 4 की, तब हम फ्रॉम 4 चल रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हमने 0 कर दिया, देखिए ध्यान से, ये 0 कर दिया, तो बाकी A3 6 बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ये बचेगा A3 × 6 और बाकी सब जीरो। तो क्या हम A3 को उसी कंटिन्यूएशन में 1/6 × F ट्रिपल डैश जीरो लिखते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे A3 = 6 को क्या लिखेंगे, जैसे फैक्टोरियल 2 है वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल F ट्रिपल डैश जीरो। देखिए जितने भी रेक्टेंगल में लिख दिए हैं ध्यान दीजिए, A0 F0, A1 F डैश जीरो, A2 1/2, तो 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4, n है तो n फैक्टोरियल। तो ये कॉपी करिए, देखिए सारे लोग आ गए। अब इसी को इसी में रख दिया जाएगा, बस बन जाएगा। अगर A5 निकालना है तो उसी सीक्वेंस में आप 1/5 लिख सकते हैं, इसे 1/4 लिख सकते हैं, है नहीं, ऐसे। तो कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैक्लारिन का हम प्रूफ भी आपको समझा दे रहे हैं, तुरंत कॉपी करें। चलिए, तो यहाँ पर इक्वेशन तो नहीं हमने पूरा किया, लेकिन सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हम A4 आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, 1/4 है ना, और F 4th डैश जीरो। ऐसे A5 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 1/5 F 5th डैश जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हम नंबर 1 में रख देंगे, तो आपको एक एक्सपेंशन दिखेगा, वही है मैक्लारिन्स एक्सपेंशन। लिखिए, तो क्या कर दोगे, पुटिंग दीज इन 1, तो Fx = हो जाएगा A0 आया था F0, A1 आया था F डैश जीरो इंटू x। ठीक है, तो इसको बल्कि ऐसे लिखिए और अच्छा रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो, क्या जाता है। फिर इसको क्या लिखोगे, 1/2 F डबल डैश जीरो इंटू x²। फिर लिख दिया जाएगा 1/3 F ट्रिपल डैश जीरो इंटू x³ एंड 1/4। तो इतना ना लिखिए, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन चलते रहिए ना, क्या जरूरत है, इतने टर्म बहुत हैं। अगर आप कंटिन्यूएशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/factorial n F n डैश जीरो एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये आपका बन जाएगा, क्यों, 3 पे 3 डैश तो n पर n डैश, ये n ब्रैकेट लगा दो, डैश पढ़ा जाएगा। यही है मैक्लारिन्स थ्योरम। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते इस तरह लिख दिया करो। देखिए ऐसे लिखिए आप, कैसे, F0 और x इंटू F डैश जीरो, और फिर लिखो x² / 2 F डबल डैश जीरो। थोड़ा लिखने में और अच्छे से अरेंज लग रहा है। और x³ / 3 इंटू F ट्रिपल डैश जीरो
एंड सो ऑन। ऐसे ही लिख सकते हो x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n डैश 0 एंड सो ऑन। ये हमने उसी को थोड़ा ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 थोड़ा अच्छे से। अभी देखिए बिल्कुल वेल अरेंज फॉर्म दिख रहा है। यही है मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन। ठीक है, तो नीचे लिख देना कि दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन्स थ्योरम या दिस रिजल्ट इज नोन एज मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो ये तो हो गया मैक्लॉरिन्स, लेकिन इसको एक और फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं जो क्वेश्चन लगाते समय ज़्यादा काम आएगा। ये उतना अच्छा नहीं बैठता क्वेश्चन लगाते समय, है ना, तो हम भी आपको बता रहे हैं। पहले से आप कॉपी कर लीजिए तो बताएं, और अच्छे से इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल चेंज कर रहे हैं अपना, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम एफ एक्स जगह पे y लिखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे f0 लिखा है तो हम लिखेंगे y0। अगर f डैश डबल डैश जो लिखा है तो लिखेंगे y नहीं, सब पहले सिंगल डैश, तो y1 0। अगर f डबल डैश 0 है तो y2 0 एट्सेट्रा। इस तरह से इसको लिखेंगे, है ना। और एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, या ऐसे ये भी लिख दो। अगर एफ एक्स लिखा है तो क्या लिख देंगे y, और जहाँ से 0 स्टार्ट हो गया है वो सब y0 y1 0 y2। तो आप इनको देख के लग रहा होगा कि जो आप yn 0 निकाले थे वो यहाँ पे काम आएगा। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे काम आ जाएगा। तो इस चैप्टर में भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज है, हमने कहा ना रिलेटेड है, तो अच्छे से पढ़िए। अब जो लोग सही से नहीं पढ़े हैं वो हमारा पहले सक्सेसिव का चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए कैसे यूज करते हैं इसको, यहीं पे यूज करते हैं। y इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स इंटू y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू y2 0 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 y3 0 एंड सो ऑन प्लस एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn 0 एंड सो ऑन। ये मैक्लॉरिन्स है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है देन दिस, है ना, ये जो है मोर कन्वीनियंट है, ये भी समझिए आप। अब आपको देखिए अभी थोड़े से कुछ सिंपल प्रॉब्लम पहले आपको करके दिखाते हैं। जैसे आपने इंटरमीडिएट जो एक्सपेंशन पढ़ा है तो पहले उनको बताएंगे, जिससे आपको एक विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो थ्योरम बताया गया ये 100% करेक्ट है ना। करके दिखाते हैं आपको। फिर और भी प्रॉब्लम बताएंगे जो आपकी बुक में हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा नमूना आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए टू एक्सपैंड साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले साइन एक्स को मान लीजिए y, फिर आपको y0 y1 0 y2 0 सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ला के ही रख देना है, बस ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसको चलो हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अभी बाद में रख लेंगे। अच्छा चलिए y है, तो सबसे पहले क्या करिए कि एक एक काम करते चलिए। y0 साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो आपको y0 की वैल्यू मिल गई 0। बताइए साइन 0 कितना होता है 0। एक काम ये कर लीजिए। अब y1, तो y1 मीन्स डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तुरंत y1 0 की वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको जो है मिल गई, आप समझिए। ठीक है, तो ये y1 0 हो गया आपको। अच्छा, तो एक एक करके निकालते रहे। हम आपको एक चालाकी और बता दें, कम से कम 3 नॉन जीरो नंबर आपको चाहिए, कम से कम। अगर कुछ ना कहा जाए स्पेशली तो 3 ना, क्योंकि एक एक्सपेंशन में 3 टर्म तो होने चाहिए। देयर शुड बी 3 टर्म्स इन ए एक्सपेंशन, है ना। तो कोई भी एक्सपेंशन में 3 टर्म होने चाहिए। तो देखिए ये y0 जो 0 हो गया, ये तो टर्म बनने नहीं देगा, ये तो वैनिश कर देगा। लेकिन ये क्या है 1 नॉन जीरो, तो एक हमको नॉन जीरो मिला, है ना। अब हम कम से कम 2 नॉन जीरो और चाहेंगे, तो हम अगर जब हम 3 नॉन जीरो टर्म पा जाएंगे
तो सीधा एक्सपेंशन रख देंगे तो हमको कम से कम 3 टर्म तो दिखाई देंगे, और अगर सब जीरो ही हो गए तो हम फिर टर्म पाएंगे कैसे, दिक्कत ही हो रही ना। तो वही चीज़ सीखिए अभी से। तो चलो ये हो गया। अब जब ये हो जाए तो y1 को डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या बन जाएगा y2, और कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। तो आप बताएं y2 जीरो क्या हो जाएगा माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये y2 जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये टर्म आपके लिए बेकार हो गया क्योंकि जीरो हो गया। तो अभी तक के में हमें सिर्फ एक टर्म के लिए जानकारी दे रहा है 1, है ना। अब चलते हैं y3। तो y3 के लिए क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, देख रहे हैं इसको, तो हो जाएगा माइनस कास x। अब हम y3 जीरो निकाल लेंगे इसका, तो y3 जीरो माइनस कास जीरो, कास जीरो 1 होता है, तो y3 जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, कास जीरो 1 होता है ना, तो ये जगह -1। तो एक वैल्यू आपको 1 मिल गई, एक वैल्यू -1 मिल गई। अभी तक हमें 2 नॉन जीरो मिला है, अभी हमें एक नॉन जीरो की और तलाश है। अगर वो भी नॉन जीरो हो गया तो हम फिर वैल्यू रख देंगे। जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक आप अपने से कम 3 टर्म का एक्सपेंशन करेंगे, और वो कहीं कह दे कि नहीं x⁻7 तक करिए, तब आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ तक, है ना, भले ही कितना भी कैलकुलेशन हो। ये भी है। तो चलिए ये हो गया, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब y4 पे आ जाइए। y4, तो y4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही y3 से चलते हैं ना, कहाँ गया y3, ये माइनस कास x, तो कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस साइन x, तो y4 इज इक्वल टू प्लस साइन x, तो y4 जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो y4 भी जीरो हो गया, ये टर्म माइनस कर देगा। अब हम निकालेंगे y5, तो y5 क्या हो जाएगा कास x, साइन का डिफ्रेंशिएशन कास x, देख रहे हैं ना, कास हो जाएगा। तो y5 जीरो क्या हो जाएगा, y5 जीरो कास जीरो 1, तो y5 जीरो इज इक्वल टू 1। y5 देख लीजिएगा, छोटा सा लिख देते हैं 1। एक ये वैल्यू आपके सामने आई। अब देखो एक वैल्यू ये आ गई, तो 1 -1 और 1, 3 जब आपको नॉन जीरो मिल जाए बस वहीं पे कैलकुलेशन अपना स्टॉप कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि कब रोकेंगे, है ना, यही परेशान रहते हैं। तो कम से कम 3 नॉन जीरो तो टर्म ही नहीं बनने देगा, नॉन जीरो टर्म अगर मिल जाते हैं बस वहीं रोक दीजिए। अगर स्पेशली कुछ कहा जाए कि नहीं आप x की इस पावर तक करिए तो आपको वहाँ तक जाना है, ये भी होता है। जिसमें तो कुछ कहा तो क्या नहीं, 3 टर्म तो होने चाहिए। अब ये जितनी जी वैल्यूज हैं ले जाके इसी सांचे में रख दीजिए, एक बार ढांचा बना ना, रख दीजिए, चाहे जो हो, साइन हो, कास हो, tan सबको अकेले ये बता देगा। यही है खास बात मैक्लॉरिन्स में। जितना पहले कॉपी कर लीजिए तब बताते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, जो एक्सपेंशन आपने पढ़ा है देखिए वही यहाँ पे आपको बनता नजर आएगा। क्या हो जाएगा देखिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, रखिए। y तो हो जाएगा साइन x, कोई दिक्कत नहीं, y जीरो हो गया था, प्लस x इंटू y1 1 था, प्लस ये जीरो हो गया था, प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3, y3 जीरो की वैल्यू -1 आई थी, प्लस ऐसे y4 की जीरो आई थी, यहाँ नहीं लिखा हमने, y5 भी लिखिए, तो y5 हो जाएगा x⁻5 बाई फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू 1 आई थी, एंड सो ऑन, ये रहेगा ना। अब यहाँ ना देखिए हमने 4 5 नहीं लिखा, लेकिन ये अंडरस्टूड 4 का जीरो है तो 5 का उसी कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे देखिए, साइन x इज इक्वल टू x, ये प्लस माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x⁻5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये हो गया साइन x का एक्सपेंशन बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, है ना। बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप कोई भी एक्सपेंशन इससे कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं, कोई भी का मतलब ये नहीं कि चाहे जो कुछ फंक्शन है उनमें करने, ये नहीं कि आप कुछ भी चाहे जो लिख डालिए सब करने तो कर देगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो थोड़ी जो कमी हो आपको बता दें। जैसे मान लिया हमने निकाला, हम 5 बार इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 3 बार हमें मिल गया। कभी कभी ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे कि आप डिफ्रेंशिएशन करते ही रहेंगे, जल्दी आपको नॉन जीरो मिलेगा ही नहीं। 3 बार 4 बार करते करते जो है जीरो ही बार जीरो हो जा रहा है,
तो आप थोड़ा सा खींच उत्पन्न होगी कि अरे क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, गुस्साएंगे। तो गुस्साना नहीं है, जब तक कि आपको जो है 3 नॉन जीरो ना मिल जाए तब तक आप चलते रहिए। या स्पेशली कोई क्वेश्चन में कहा जाए कि आप इस पावर तक करिए तो करिए, ठीक है, ये होता है इसमें। तो ये जो है साइन एक्सपेंशन देखिए आपके सामने हमने मैक्लारिन से निकाल दिया। तो बताइए जो बैठे हुए हैं y0, y10, y20 यही हैं इसकी चाबी, है ना। तो जब इनकी वैल्यू मिल जाएगी आपको बस ये रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन आपको रेडी कर देगा। देख रहे हैं ना। तो अभी हम आपको थोड़ा सा हल्का सा डेमो कर रहे हैं मैक्लारिन का। जैसे मान लिया भी कह दिया जाए e पावर x एक्सपेंड करिए, e पावर x, देखिए कितना आसान है। तो y0 लिख दीजिए, e पावर 0 इज इक्वल टू 1, चलिए एक नॉन जीरो हो गया। फिर y1 निकालिए, तो e पावर x था, e पावर x ही होगा। तो y1 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e पावर 0, ये भी 1 हो गई। फिर y2 निकालिए, है ना, तो e पावर x से e पावर x होगा। तो y2 0 इज इक्वल टू e पावर 0 इक्वल टू 1। तो 3 1 तो आपको मिल ही गए, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैक्लारिन्स में ये वैल्यू रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो y इक्वल टू e पावर x, y0 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 1। ऐसे देखिए आप खूब लिख डालिए। तो बताओ e पावर x की डेफिनेशन से ये जो एक्सपेंशन आपने याद किया था इंटरमीडिएट में वही तो है ये। देखो ये e पावर x को निकाल दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। कितने भी, अरे 3 ही नहीं, 3 से ज़्यादा कर दो तो कोई गलत नहीं है, 4 5 कर दो, 15 20 कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, है ना। उससे क्लियर हो जाता है कि कितना हो सकता है। तो देखिए e पावर x हो गया। अभी आप e पावर माइनस x कर देंगे तो माइनस x निकाल देगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस निकालने लगेगा। तो इस तरह से ये जो है एक्सपेंशन आपको पढ़ना है। तो मैक्लारिन्स में हमने आपको क्या बताया, इसका प्रूफ बता दिया, कुछ क्वेश्चन बताया कि कैसे, देखिए विश्वास के लिए बताया कि साइन को आपको याद है, इसलिए करके दिखाया कि जो याद है वो आपके सामने आ जाए। तो एक प्रमाण मिल गया कि हमारा जो ये फार्मूला है वो 100% करेक्ट है। आप इसमें आज आपके लिए यही होमवर्क है कि जितना आपने अभी तक एक्सपेंशन पढ़ा है सभी को इसके द्वारा निकाल के देखिए और वेरीफाई करिए, है ना। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा है ध्यान दीजिए। जैसे ये घर पर यानी अपने मन से, ये आपका होमवर्क है अभी, अब इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे। होमवर्क cos x करिए, e पावर माइनस x करिए, प्लस x हमने कर ही दिया है, a पावर x करके देखिए, वही एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। log 1 प्लस x करके देखिए, इसका भी एक्सपेंशन आप जानते हैं। ऐसे log 1 माइनस x करके देखिए। तो ये सब एक्सपेंशन आप करके देखें, तो जो एक्सपेंशन आपने पढ़ा इंटर में वो सब आपके काम यहाँ पर आ जाएगा। ये सब मैक्लारिन्स इसको कर देता है, ठीक है। बाकी हम आपको इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन बताएंगे, जैसे हम आपको बताएंगे सेक एक्स, है ना, या e पावर साइन एक्स, इस तरह के फंक्शन सामने आएंगे। इनके एक्सपेंशन को मैक्लारिन कैसे करता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही पहले बताएंगे। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, मैक्लारिन का प्रूफ और कैसे यूज करना है वो बताया। तो आपके लिए होमवर्क क्या हो गया, इन सबको यूज करिए। लाग वाला भी चाहे आप ना लगाएं, आप इन्हीं को पहले यूज करें। लाग के लिए हम थोड़ा सा रास्ता चेंज कर देंगे, लॉगरिथमिक के लिए काश ये दोनों करिए, है ना। ये एक्सपोनेंशियल, ये जनरल एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन आपका क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स log a, ऐसा आएगा। फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 या x log a का होल स्क्वायर, है ना, बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ये एक्सपेंशन आपका बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्यों, क्योंकि a पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a पावर x log a बेस e होता है, ये इस ध्यान रखना। तो चलिए ये सब एक्सपेंशन आप करिएगा। तो आज इसमें आप इतना ही पहले पढ़िए, उसके बाद फिर आप जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सल्यूशन देंगे, कैसे क्वेश्चन लगाना है। तो उसमें बुक से जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है ना, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कराएंगे और उसमें आपको एक्सपर्ट करेंगे तब। और लेकिन कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, ध्यान रखना। जरा सा अगर आप घबरा गए, हमने तो आपको बता दिया, समझा दिया, लेकिन आप जब अपने से लगाने लगे तो घबरा गए कि इतना कहाँ तक लगाएं, ऊब जाएंगे। तो ऊबना नहीं है, लगाते रहना है, तभी आप तेज़ हो पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक। तो बंद करते हैं अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।